जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी मैथ्स की लाइव क्लास में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय मैथ्स में जिस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं वो टॉपिक हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है, यानी पीवाईक्यूज का टॉपिक है यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशंस के लिए। अभी हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं और एक चीज अच्छा और बता दूं मैं शुरुआत में ही क्लास के, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन रहेगी कि अपनी क्लास जो आपको मिलेगी ये आपको मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इतने दिनों के लिए आपकी ये क्लासेस मिलेंगी। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा आपका, लाइव क्लासेस नहीं होंगी उस दिन, ठीक है। तो आप सभी लोग सैटरडे संडे में जो भी हमने उस वीक में पढ़ा है उस वीक के उस सारे टॉपिक्स को रिवाइज करिएगा, सारे क्वेश्चंस को फिर से लगाइएगा और जहां भी डाउट आएगा वो फिर पूछिएगा। तो 2 दिन का समय जब आपको मिलेगा तो आप उस पूरे वीक में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, उसमें से अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे, उन सारी चीजों को आप उसमें से निकाल लेंगे। तो इसीलिए 2 दिन के समय को आपको दिया जा रहा है, तो आप सभी लोग उसका यूज करिएगा। और हाँ, एक चीज और कि अपनी जो क्लासेस हैं ये रेगुलर इसी तरह से अभी चलेंगी, फिलहाल इसी टाइम पे आपको मिलेंगी क्लासेस, है ना। और जो पेड बैच है अपना वो जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलेगा लाइव क्लास में मैथ्स का। तो अभी हम लोग फोकस करके चल रहे हैं किस पे? अभी हम लोग फोकस करके चल रहे हैं यूपी पीसीएस 2024 के लिए, उसके पीवाईक्यूज को। बाकी आगे और भी जो ऐसे एग्जामिनेशंस आते जाएंगे उसके लिए हम लोग उस तरीके से फोकस करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये इंडेक्स के बारे में आपको बता ही चुका हूं, इंडेक्स कैसे क्या करना है, किस तरीके से इसको देखना है, ये सारी चीजें आप जरूर इसको देख लीजिएगा, पहले वीडियो में बताया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं हमेशा बोलता रहता हूं आपसे कि मैथ्स आपको रटना नहीं है, मैथ्स क्या करना है, आपको समझना है, क्योंकि मैथ्स रटने की चीज है ही नहीं है। आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि मैथ्स रटने की चीज नहीं है, इसको रटा नहीं जाता है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑन सेलिंग 144 बाइसिकल्स, जॉन लॉस्ट द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बाइसिकल्स, हिज परसेंटेज लॉस इज। 144 बाइसिकल बेचने पर जॉन को 6 बाइसिकल के विक्रय मूल्य की हानि हुई, तो उसकी प्रतिशत हानि क्या है? ऑप्शन दिया है 4%, 6%, 8% या 10%। और आपका समय शुरू होता है, फटाफट से देखेंगे आप सभी लोग इसको और सॉल्व करेंगे फास्ट एवरीवन। 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, हर एक क्वेश्चन में 1 मिनट का समय अभी दिया जाएगा और उसी 1 मिनट में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है, देखना भी है, समझना भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को फटाफट से। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, कोशिश आपको ये करनी है कि आप जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करिए जब तो वो कम समय में हो। और ये मैं 1 मिनट दे तो रहा हूं लेकिन आप प्रयास करेंगे कि उसको आप कर लें कितने देर में? 30 मिनट में ही कर लें, ठीक है। जय हिंद आयुष, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 20 मोर सेकेंड्स टू गो, फास्ट। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है आपके सी सेट में, जो मैथ्स का टॉपिक आता है जिसको आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी बोलते हैं, उसमें से आया हुआ ये क्वेश्चन। बस कुछ चैप्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस हट जाते हैं तो ही उनका नाम बदल जाता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो जाता है, ठीक क्या है, ठीक है। चल, टाइम हो गया आपका समाप्त। अब देखो, अच्छा हमेशा एक चीज ध्यान रखना, मैं एक चीज हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं क्लास में, जब भी मैं आपको एक जो बेसिक टू टॉप की क्लास चलाता हूं उसमें हमेशा कहता हूं कि आपको हमेशा चैप्टर का एसेंस पता होना चाहिए कि वो चैप्टर आपसे पूछ क्या रहा है, उस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, जिसको जैसे कहते हैं ना कि किसी डिश का इंग्रेडिएंट्स क्या है, मतलब वो किस चीज से मिलके बना है। अगर हमको इस बात की जानकारी रहेगी तो हमारे लिए जानना आसान होगा कि हमको इसमें से कौन सा डेटा दिया या कौन सा, जैसे आप खाने में क्या होता है, आप खाते हो अगर नमक नहीं है तो पता चल जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे सब्जी में भाई नमक होना चाहिए। तो इसीलिए आपको ये भी पता होना चाहिए किस चैप्टर में मैथ्स के कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं, किसको वो कंसिस्ट करता है, तभी आप उसको अच्छे से फैच आउट कर पाओगे डेटा को। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑन सेलिंग 144 बाइसिकल जॉन लॉस्ट द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बाइसिकल्स, ठीक है। जॉन लॉस्ट द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बाइसिकल्स। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू आपको क्या मिल गई, तो आपको यहां पे क्या मिला है, आपको मिला है लॉस। और लॉस की जब हम बात करते हैं तो ये होता क्या है, ध्यान रखना, लॉस बराबर होता है
सीपी माइनस एसपी। ठीक, मतलब क्या हुआ, जब हम खरीदते, मान लो 100 रुपए में खरीदे और 90 रुपए में हमने बेच दिया, तो हमको क्या हो जाएगा यहाँ पे, तब हमको यहाँ पे ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमने खरीदा ज्यादा में और बेचा कम में, तो हमको लॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ कहीं रुपए के टर्म में बात नहीं कर रहा है। इस बात को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपसे कहीं भी रुपए के टर्म में ये बात नहीं कर रहा है किसी भी तरीके से। तो रुपए के टर्म में नहीं कर रहा, तो जिस टर्म में कर रहा है उसी टर्म में कर देते हैं। तो कह रहे हैं ऑन सेलिंग 144 बाइसिकल, यानी इसका मतलब क्या हुआ होगा कि सीपी ऑफ 144 बाइसिकल, ठीक, इसमें से माइनस किया गया होगा एसपी ऑफ 144 बाइसिकल। ठीक, यही होता है ना, जितनी वस्तुओं को आप खरीदते हो उतने को ही बेचने से देखते हो ना। अब ऐसा तो है नहीं आप खरीदे 100 वस्तु, बेचे एक वस्तु, आप कहते हैं यार हमने तो 10,000 रुपए लगाए लेकिन 100 ही रुपए की चीज हमने बेची है, या 1,000 रुपए की चीज हमने बेची, तो हमारा तो लॉस हो गया। ऐसा नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल सेम होने चाहिए। मतलब जितने का आप सेलिंग प्राइस लेंगे उतने का ही कॉस्ट प्राइस लेना पड़ेगा, या जितने का आप कॉस्ट प्राइस लेंगे उतने का ही आपको सेलिंग प्राइस लेना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान में रखें। ठीक, चलो, तो अब ये बराबर क्या है, अब इसको दे दिया किसके बराबर, एसपी ऑफ 6 बाइसिकल के बराबर दे दिया। ठीक है, एसपी ऑफ 6 बाइसिकल के बराबर, यानी 144 जो साइकिल है उसके कॉस्ट प्राइस में से 144 जो हमारी बाइसिकल थी उसके सेलिंग प्राइस को जब घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6 बाइसिकल का सेलिंग प्राइस। ऐसा क्वेश्चन में कहता है। अब आगे इसको सॉल्व करो। हमको ये पता है कि एसपी एक तरफ सीपी एक तरफ, क्योंकि इज इक्वल टू, जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो एक वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं, यानी एक एंटिटी को एक तरफ रखते हैं। तो यहाँ पे एसपी एक तरफ कर दो, सीपी एक तरफ कर दो, तो यहाँ वैल्यू क्या मिल जाएगी, सीपी ऑफ 144 बाइसिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 6 बाइसिकल, ये इस तरफ था और ये इधर जाएगा तो प्लस एसपी ऑफ 144 बाइसिकल। ठीक है, यही हो जाएगा। अब यहां पे आपको वैल्यू क्या मिली, सीपी बाइसिकल, अब नहीं लिखता हूं, सीपी ऑफ 144 इज इक्वल टू, अब ये इस तरफ आके क्या हो गया है, प्लस हो गया है, तो क्या हो जाएगा, एसपी ऑफ 150। ठीक, ये हो जाएगा। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, एक एक लाइन को समझते चलिए, अभी बहुत आराम से इजी वे में आपको मैं चल रहा हूं लेके। ठीक है, फिर आपको यह भी बताया जाएगा, जब एक पूरी एक मैराथन क्लास लूंगा तो उसमें आपको यह बताऊंगा कि कैसे आप इसको और जल्दी जल्दी और छोटे तरीके से कर सकते। और हाँ, छोटे तरीके में मैं आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं रखवाऊंगा कि आप रटिए, मैथ्स को रटिए रटिए ना, इसी मेथड से मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। अभी तो मैं एक्सप्लेनेशन के रूप में लेके चल रहा हूं, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं चीजों को। ठीक है, तो कैसे इसको और शॉर्ट करेंगे ये मैं आपको फिर आगे बताऊंगा। ठीक, देखो, ऑफ का मतलब कौन सी साइन होती है, मल्टीप्लाई की साइन। तो इसका मतलब क्या हो गया, सीपी ऑफ 144 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई की साइन 150। ठीक, तब अब यहां से अगर आप सीपी और एसपी का रेशियो निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। ये 150 हो जाएगा, ये अपॉन 144। ठीक, इसका मतलब यहां से हमको क्या मिल गया, अगर सीपी 150 है तो एसपी कितना है, 144। ठीक, तो अब लॉस परसेंट आपसे पूछा है, लॉस परसेंट की आपसे बात कर रहा है, तो जब आप लॉस परसेंट निकालोगे तो लॉस परसेंट क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। ठीक, तो सीपी में से एसपी को घटाओगे कितना आ जाएगा ये, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, एसपी इंटू 100, ये आपका होगा। अब इसको 5 से कट कर लो, 5 से ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, ये 2 टाइम्स में, 3 से इसको कट करो, 3 से कितने टाइम्स हो जाएगा, 2, यानी कितना आ गया, 4%। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आपका लॉस कितने परसेंट का हो गया, आपका लॉस 4%। ठीक, अब देखो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली करने के लिए कैसे करते हैं, ध्यान रखना, जब गुड्स की बात करें और रुपए की बात नहीं करता है। ठीक है, और यहां लॉस का कंडीशन दिया है, गुड्स की बात करें और रुपए की बात नहीं करता है, ये मैं हटा के यहां बता देता हूं। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप लॉस परसेंट की बात करोगे तो ऊपर जो लॉस है यानी कितने का, 6 का, यहां पे अपॉन में सेलिंग गुड्स रखोगे। क्या रखोगे, सेलिंग गुड्स रखोगे। ठीक, सेलिंग गुड्स कितने हैं, तो 6, ये सेलिंग प्राइस की बात किया है, और 144 ये यानी 150, तो ये कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 150 इंटू
100, ये आपका सेकंड मेथड है, ठीक है, और ये आपका फर्स्ट मेथड था, ठीक, इस बात को ध्यान रखना, वो आपका सेकंड मेथड है, ये आपका फर्स्ट मेथड था। क्लियर हो गई बात? तो इस चीज को आप यहाँ पे देख के ध्यान से चलना और करना इसको, ठीक है, अच्छे से इसको देख के करना इसी तरीके से। तो ये सेकंड, ये भी मेथड्स आपको मैं बताऊंगा, देखो कुछ इसमें अलग से आपको रटना नहीं पड़ा, आपको क्या देखना है, अपॉन में हमको सेलिंग गुड्स रखते हैं, लॉस कंडीशन जब, क्योंकि रुपए की बात नहीं किया, ध्यान एक चीज इच्छा दिमाग में बैठा लो, रुपए की बात अगर करता है तो हमेशा कॉस्ट प्राइस ही अपॉन में रखी जाएगी, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो चाहे लॉस परसेंटेज निकालना हो। लेकिन जब गुड्स की बात करेगा तो हमेशा सेलिंग गुड्स ही रखा जाएगा, ठीक है, सेलिंग गुड्स, प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत करना प्राइस में और गुड्स में, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो एक तरीका ये एक्सप्लेनेशन है पूरा कि कैसे आपका ये सारी चीज आती है, और ये है इसी में आप कैसे इसको शॉर्ट करके भी कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशनल नंबर इन दी फॉलोइंग्स, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास 1.010010001, 2.371371, √2 - 1/√2 + 1, और या 5। इनमें से कौन सा है आपको लगता है? आपका टाइम शुरू होता है अब, फटाफट से करो, फास्ट, जल्दी जल्दी, 1 मिनट का समय है आपके पास। परिमेय अपरिमेय, परिमेय का मतलब है ना P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसको आप, रैशनल, देख के खाली बता दो इसमें किसको रैशनल इसमें फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पे ध्यान से देखो और देख के बताओ। चलो टाइम समाप्त। अब देखो ध्यान से, ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं हो सकता है आपका, तो अब इसमें ध्यान देना, पाई भी नहीं, पाई में बड़ा कंफ्यूजन रहती है, इसको लेकिन लिख सकते हो ना, इसको अगर आप लिखोगे ऑप्शन नंबर बी को, तो बी को कैसे लिखोगे? देखो बी को लिख सकते हो 2 3 7 1 3 7 1, इसके बाद रुक गया है, तो आप क्या करोगे, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6, ये हम कर सकते हैं ना, यानी इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, पूरा सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब ये भी नहीं होगा, इसको सॉल्व करोगे तो नहीं आएगा आपका। अब पाई, अच्छा हाँ देखो, एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपसे कहता कि 22/7 है कि नहीं, तो ये तो होता, लेकिन जब आपसे कह रहा है पाई, तो ये नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि पाई की वैल्यू जब आप लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा 3.14, और ये so on, चलता चला जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए ध्यान रखना पाई नहीं है। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 P/Q के फॉर्म में लिख दिया तो ये हो गया ना, वैसे नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। तो हाँ 22/7 अगर आपसे पूछेगा तब आप कह देंगे कि हाँ होता है, लेकिन 22/7 नहीं पूछा है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 378 coins consist of 1 rupee, 50 paise and 25 paise, whose values are proportional to 13:11:7, the number of 50 paise coin will be। यदि 378 सिक्कों में 1 रुपए, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हों जिनके मूल्यों का अनुपात, ध्यान रखना सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं कर रहा है, मूल्यों का अनुपात कितना है, 13:11:7, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन है 132, 128, 136 या 133, एंड टाइम आपका स्टार्ट, जल्दी से समय स्टार्ट है, फटाक से करो, जल्दी 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 गाइस, देर नहीं करना है, इनको सॉल्व फटाफट से करना है आपको। वैल्यू दिया है, ध्यान रखना, वैल्यू दिया है तो वैल्यू के अकॉर्डिंग ही करेंगे, क्वांटिटी यानी कि उनके सिक्कों की संख्या के अकॉर्डिंग मत कर देना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, संख्या में सिक्कों के और वैल्यू में।
टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी 15 मोर सेकंड्स टू गो फास्ट। चल टाइम। अब देखो यहां ध्यान से, सिक्कों की संख्या दिया होता और यहां पे सिक्कों का रेशियो भी दिया होता संख्या का, तो इजी वे में कर सकते थे, लेकिन यहां वैल्यू दे दिया है। ठीक है, यहां क्या दे दिया आपको, वैल्यू दे दिया है। वैल्यू दिया है, वैल्यू से आपको कहां आना है, सिक्कों की संख्या पे आना है। अब अच्छा ये सोचो, आ, आप अच्छा पहले लिख लेते हैं इसको। 1 रुपए का सिक्का है, ₹1। 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे, और 25 पैसे के सिक्के हैं, यानी 25। ठीक है, ये सिक्कों की आपको संख्या का अनुपात ना देके किसका दे दिया है, इनके वैल्यू का। इसका मतलब अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेके चलेंगे, तो यहां पे वैल्यू क्या लेके चलोगे, 13 है, इस सिक्के को मानोगे कितना। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, इसमें आप कैसे निकालते हो इसको भी ध्यान रखना। 1 रुपए के कितने सिक्के को मिलाकर 1 रुपए बनता है, तो एक ही सिक्के को मिला के बनता है, तो इसीलिए यहां पे वैल्यू क्या लिखोगे, इसका 13 है इंटू एक्स लिख दोगे। ठीक, ये संख्या मान लो कि एक्स संख्या है। 50 पैसे के कितने सिक्के को मिला के 1 रुपए मिलता है, तो 2, तो इसकी वैल्यू को 2x लोगे। और 25 पैसे के कितने, 4, तो इसकी वैल्यू को आप 4x में से करोगे, तब जाके आंसर आएगा। ये चीज ध्यान रखना। अब यहां पे क्या हो गया, 11 इंटू 2x, यहां क्या हो गया 7 इंटू 4x। ध्यान से समझना इस चीज को, जैसे समझोगे कैसे, आपके पास अगर 13 रुपए होते तो 1 रुपए के कितने सिक्के होते, इंटू 1 ही करते ना, क्योंकि 1 रुपए के एक ही सिक्के को मिलाकर 1 रुपए बन जाता है, 13 सिक्के होते। आपके पास अगर 50 पैसे के हम मान लेते हैं कि मिला के 22 रुपए हो रहे होते, 50 पैसे के सिक्के को मिलाकर 22 रुपया हो रहा होता, तो यानी 50 पैसे का सिक्का कितना होता, 50 पैसे का सिक्का कितना होता, 44 होता। या यूं कह लो, अगर 50 पैसे के सिक्के को मिलाकर इसी को ले लेते हैं कि 11 रुपया हो रहा होता, तो 50 पैसे के सिक्के कितने होते, 22 सिक्के होते ना, तब जाके 11 रुपया होता वो, क्योंकि 2 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनता है। इसी तरीके से आप यहां पे जब 25 पैसे पे आओगे, तो 7 रुपए मान लो कि 25 पैसे के सिक्के को मिला के बन रहा है, तो 4 जब सिक्कों को मिलाओगे आप 25 पैसे के, तब 1 रुपया बनेगा, यानी 28 सिक्के जब होंगे तब जाके वो 7 रुपया बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, वैल्यू में और उनकी नंबर में अंतर होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अब ये मिलाकर इतना क्या हो गया, सिक्कों की संख्या, यानी 1x के 13x सिक्के थे 1 रुपए के, 50 पैसे के 22x सिक्के थे, और 25 पैसे के 28x सिक्के थे, और मिला के आपको पहले ही दे दिया कितने सिक्के हैं टोटल, 378 सिक्के हैं टोटल। कितने हैं, 378 हैं। तो 13x प्लस 22x प्लस 28 इज इक्वल टू 378, यानी इसको प्लस करोगे तो 63x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 378। यहां से आप x की वैल्यू इजी वे में काउंट कर सकते हो, 300 करोगे 76, कितने बार में चला जाएगा ये, इससे 6 बार में, नॉट 3 बार में, 6 टाइम्स है, यानी x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 6 मिल गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये देखो, आपसे पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स, ये कितना होगा, यही तो होगा ना संख्या। ठीक, तो कितना हो जाएगा 22x, 22x का मतलब क्या हो गया, 22 इंटू 6, कितना हो जाएगा 22 इंटू 6, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 132। ये आपका आंसर यहां से आ जाएगा। ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पे जो दिया है ये आपको बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक, इसको ध्यान रखना, आराम से समझना। अगर ये सिक्कों की संख्या दे दिया होता तो हम डायरेक्ट क्या करते, हम डायरेक्ट 13 प्लस 11 प्लस 7 बराबर 378 के कर देते। ठीक है ना, ये जो दिया है यहाँ पे, ये क्या होता, अगर ये वैल्यू ना देकर अगर ये नंबर ऑफ कॉइन्स देता, ठीक, इनका रेशियो दिया होता, तब हम इसको डायरेक्ट ऐड करके इसके बराबर रख देते, लेकिन ये नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं दिया है। ठीक, ध्यान रखना, ये क्या दिया है, ये हमको नंबर ऑफ कॉइन्स
नहीं दिया है, ये वैल्यू दिया है, तो हमको फिर इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं डाउट होगा तो पूछ जरूर लेना, ठीक है, कहीं डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच लीव्स रिमाइंडर, लीवर नहीं होगा, लीव्स remainder 3 when divided by 4, 5, 6 and 8 but leaves no remainder when divided by 9। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसे 4, 5, 6 और 8 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे परंतु 9 से भाग देने पर कोई शेष न बचे, वो क्या होगा? 243, 363, 123 या 729। और समय आपका शुरू होता है अब। चलो फटाफट से लगो, बोर्ड इज ऑल योर्स नाउ, जल्दी जल्दी से सॉल्व करिए, फास्ट एवरीवन, फास्ट 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 फास्ट। ऑप्शन से भी लगा सकते हो डायरेक्ट, ध्यान रखना, और हम तो यही कहेंगे ऑप्शन से लगाओ। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम इज अबाउट टू बी अप, 20 मोर सेकंड्स टू गो। ऑप्शन से लगाओ, ज्यादा बेटर पड़ेगा। ऑप्शन से करोगे ना ज्यादा बेटर रहेगा, जल्दी जल्दी करो। टाइम अब देखो, ऑप्शन से कैसे लगाओगे? सबसे पहले तो वो नंबर सर्च कर लो जो 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो देखो ये 9 से नहीं होगी, ये 9 से 9, ये भी नहीं होगा। अब बचता है दो नंबर, कौन कौन से? 243 और 729। अब क्या चेक करना है कि हम इसमें से 4, 5, 6 और 8 में से करें और हमको रिमाइंडर मिल जाए। कितना रिमाइंडर मिल जाए हमको? यहाँ पे 3 रिमाइंडर मिल जाए, ठीक है, क्योंकि ऐसे सॉल्व करोगे तो लंबा जाएगा प्रोसेस इसका। तो इट्स बेटर क्या पहले पूरा एलसीएम निकालो, एलसीएम निकाल के करो। तो इट्स बेटर कि आप क्या करो, चेक कर लो। तो जब हम 243 को, जब अगर इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, कोई भी एक नंबर ले लो, 4 से, तो कितना हो जाएगा? देखो 60 टाइम्स में जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 8 से भी करके चेक कर लो, 8 से भी कर लो, 5 से भी कर लो, 6 से भी, 5 से कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 5, फिर 3 आएगा, 5 से भी, 8 से भी, दोनों से आ रहा है, ठीक। और 9 से पूरा डिवाइड करने पर जब हम 243 को 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या ये डिवाइड होता है? तो क्या ये डिवाइड होगा? 9 से करोगे कितने बार में जाएगा? 18, फिर 63 बचा, कितने बार में चला जाएगा? कितना आ गया? ये 9 से पूर्ण डिवाइड हो जा रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है। बाकी इन सब से जब हो रहा है तो 3 रिमाइंडर आ जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल, if the zeros of the polynomials x cube minus 3x square plus x plus 1 is equal to 0 are a minus b, a और a प्लस बी, देन b इज इक्वल टू, यदि बहुपद x क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के, तो शून्यक a माइनस बी, a और a प्लस बी हो, तो b बराबर क्या होगा? ऑप्शन -√2, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है √2 -1, या ऑप्शन डी 1। और आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से सॉल्व करिए फटाफट से। जल्दी जल्दी सॉल्व करो। फास्ट एवरीवन।
टाइम इज अबाउट टू बी अप, समय समाप्त। चलो देखो आपको दिया क्या है यहां पे, अगर हम बात करें तो आपको दिया क्या है, दिया है यहां लिख लो, ये बराबर किसके दिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये चीज दिया है, या इसको एज इट इज ही रहने दो, इसी तरीके से छोड़ दो, बात में ये दिया 0 ही है। ठीक, अब यहां पे देखो, उसके बाद आपसे अगर हम बात करेंगे, इसको लिखेंगे तो इसको हम, ये आप देख लो क्यूबिक है, तो क्या लिखोगे, ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी, ये बराबर किसके हो जाएगा, 0 का हो जाएगा, ऐसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, तो इस ये कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट को डी मानेंगे। इसके बाद ये ए वैल्यू क्या है, जो एक्स के साथ आ रहा होगा उसको मानेंगे। बी वैल्यू क्या है, जो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब के साथ वाले को ए, एक्स स्क्वायर के साथ वाले को क्या मानोगे आप, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी वो बी, और यहाँ एक्स के साथ जो आ रहा होगा वो सी, और यहाँ पे जो हो जाएगा डी, ये आपका कांस्टेंट है। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, जब आप करोगे सम ऑफ जीरोस, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। ठीक, जब आप सम ऑफ जीरोस करोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए, यानी अल्फा बीटा गामा ले लो, कुछ भी मान लो, उसको कहने को होता है। तो जब आप इसको एड सम ऑफ जीरोस करोगे तो जीरोस क्या दिए हुए हैं आपको, तो जीरोस आपको दिए हैं ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, इनका सम करना है, तो सम तो इसी तरीके से करोगे ना। और ये बराबर देखो बी का जब देखोगे तो ये क्या होगा, ये इसको डिनोट कर रहा है ना, तो यहाँ पे इससे कलर चेंज कर दो, तो इसको क्या रखोगे यहाँ पे, इसकी जगह आप रखोगे माइनस 3, और ए की जगह क्या है, ए की जगह 1 है, तो इसको आप क्या रखोगे, 1 रखोगे। ठीक, इस चीज को आप यहाँ पे रखोगे। अब देखो क्या बच रहा है आपके पास, ये प्लस बी और माइनस बी क्या होगा, कट जाएगा, और यहाँ पे a प्लस ए यानी 3a की वैल्यू जो आ रही है आपके पास वो क्या आएगी, प्लस का 3, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 3 होगी, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो a की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। ठीक, ये बात समझ में आ गई, a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से आपकी 1। अगर a की वैल्यू पूछा होता तो आप डायरेक्टली आंसर क्या लगा देते, 1, लेकिन आपसे वैल्यू किसकी पूछा है, वैल्यू आपसे b की पूछा है। तब अब एक काम और करना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस में डी अपॉन में ए। ठीक, डी मतलब ये और ए मतलब आपका ये, जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हो तब, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे तो क्या लिखोगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और डी की जगह क्या रखोगे, तो डी की जगह वैल्यू आपकी होगी -1 और अपॉन में यहाँ पे ए की जगह 1 रख दोगे। ठीक, इस वैल्यू को आप लेके चलोगे। ध्यान रखना ये आपने पहले सम ऑफ जीरोस किया, जब सम ऑफ जीरोस किया तो वहां से आपको एक वैल्यू मिल गई ए की। ठीक है, किसकी वैल्यू मिल गई, ए की एक वैल्यू मिल गई, और उसके बाद जब आप आगे करोगे तो वहां पे क्या वैल्यू मिल रही है आपको, यहां पे आप वैल्यू देखोगे बी की वैल्यू कैसे आती है, अब इसको भी ध्यान से देखो, यहां पे इस ए की वैल्यू को यहां पे खाली रख देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए माइनस बी इंटू 1 इंटू ए प्लस बी, यही बचेगा। और ये बराबर किसके बचेगा, ये बराबर हो जाएगा माइनस में 1 के। ठीक, ये बराबर किसके हो जाएगा, माइनस में 1 के। अब इसको जब 1 इधर जाएगा तो ध्यान रखना ये अगेन आपका -1 ही बचेगा, यहां वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस में 1 के, क्योंकि ये इधर आके जब इसको डिवाइड करेगा तब भी वैल्यू, अगर आप घटाओगे 1 से 1 को डिवाइड करोगे तो 1 ही आना है, तो माइनस का 1। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर वैल्यू कितनी हो गई, -1 की। अब ध्यान से देखो, ए की वैल्यू तो हमको यहाँ पे पता है ना कि ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है ये बात हमको यहाँ पे पता है, तो ए की वैल्यू कितनी है इस चीज को देखो, ए की वैल्यू आप जब देखोगे, ये बी स्क्वायर को इस तरफ लेके चले जाओ, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर और प्लस
1 यानी बी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 1 प्लस 1 2 आ जाएगी। ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ जाएगी। इसका मतलब जब हम इसको आगे सॉल्व आउट करेंगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस और माइनस में रूट 2 होगी। ठीक है, प्लस और माइनस में रूट 2 होगी, ध्यान रखना b की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस रूट 2, क्योंकि b स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस रूट 2 हो जाएगी। तो इसमें एक ऑप्शन हमको दिख रहा है, प्लस वाला रूट 2 तो नहीं दिया है लेकिन माइनस वाला रूट 2 यहां पे हमको दिया हुआ है, तो माइनस रूट 2 हम इसको कर लेंगे। ठीक, तो ये क्या ध्यान रखना क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2 होता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। a की वैल्यू पूछता तो डायरेक्टली यहीं से आ जाता, सम हम लोग जो निकाले थे इस सम से ही हम यहां पे कर लेते। ठीक है, और इसको जब निकालेंगे प्रोडक्ट करेंगे तो यहां से हमको b की वैल्यू इजी वे में मिल जाएगी कि b की वैल्यू क्या है वो हम आराम से फिर निकाल लेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। if a minus b x plus a plus b y is equal to a square minus 2ab minus b square and a plus b into ब्रैकेट में x plus y is equal to a square plus b square then y is equal to, यदि a plus b into x plus a plus b into y बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर और a plus b into x प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो y किसके बराबर है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपका माइनस ए प्लस बी टू ए अपॉन सॉरी टू ए बी अपॉन ए प्लस बी और माइनस टू ए बी अपॉन ए प्लस बी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय आपका शुरू होता है अब, जल्दी से लगो, फास्ट, ध्यान से देखो और ध्यान से देख के लगो। फास्ट एवरीवन, टाइम नहीं है ज्यादा, 25 मोर सेकेंड्स। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम अप। देखो इक्वेशन क्या दिया है उस इक्वेशन को लिखो। अगर जब हम पहले इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, ए एक्स माइनस बी एक्स लिख सकते हैं, ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई, और ये बराबर किसके है तो ये बराबर है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये हमारा पहला इक्वेशन यहां से बनता है। ठीक, ये पहला इक्वेशन बनता है। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, तो दूसरे इक्वेशन को भी यहां मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, देखो a का पहले x में करोगे तो ax और फिर वहां पे क्या है ax करोगे फिर प्लस bx फिर उसके बाद प्लस ay अगेन प्लस by, और ये बराबर किसके a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर को इसके नीचे रख देते हैं ताकि इजी वे में आपको समझ में आए। ठीक है, ये आपका दूसरा इक्वेशन। ठीक, अब ध्यान देना इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करें आपस में अगर यहां पे सब्सट्रैक्ट कर दें, क्या कर दें सब्सट्रैक्ट करें, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस, ये सारे क्या हो जाएंगे वैल्यूज आपकी, ये माइनस माइनस सारी वैल्यूज हो जाएंगी। अब देखो जो कट जाए उसको काट दो, ये कट जाएगा, ठीक ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और कुछ कटेगा, ये भी कट जाएगा। ठीक, ये चीजें कट गई आपकी, माइनस जब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे
ठीक है, इक्वेशन 2 को 1 से सब्सट्रैक्ट करोगे तो अब वैल्यू आपके पास क्या बच रही है, देखो माइनस बी एक्स और माइनस बी एक्स, यानी कितना हो गया माइनस 2 बी एक्स। ठीक, ये और राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या बच रही है माइनस 2ab और माइनस 2b², ये वैल्यू आपकी बच रही है। अब यहां भी देखो कुछ कॉमन ले सकते हो, यहां कॉमन लोगे तो आपका क्या कॉमन हो जाएगा, तो माइनस हम यहां पे 2b को कॉमन ले सकते हैं और ये वैल्यू क्या हो जाएगी x यहां पे आ जाएगी, माइनस 2b को कॉमन ले सकते हैं ना, ये वैल्यू यहां पे आ जाएगी, यहां भी माइनस 2b को कॉमन ले लो, यहां भी माइनस 2b को कॉमन ले लो, तो क्या वैल्यू बचेगी ब्रैकेट में a प्लस b बच जाएगी, तो ये कट गया आपका। तो अब यहां से आपने निकाल लिया कि x बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी के हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी के हो जाएगा। अब x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख दो, हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, ठीक है, x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर a में रखते हैं। तो इक्वेशन नंबर a में रखोगे तो पहले क्या है, सबसे देखो, सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे तो a माइनस बी, तो x की जगह क्या हो जाएगा a प्लस बी। ठीक, इस वाले इक्वेशन में रखना है, ये x जहां जहां x दिखेगा वहां पे हम a प्लस बी रख देंगे, फिर प्लस क्या है a प्लस बी और इंटू 1, ये बराबर किसके है a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये इसके बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू वाई, और ये बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये खाली वैल्यू पुटअप की है, जो ये x की वैल्यू आई है ना, ये लिख दे रहा हूं मैं, पुट इक्वेशन 1। ठीक, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे पुटअप कर देंगे। अब यहां पे देखो जो चीजें कट सकती हैं उन चीजों को काट देना, क्या कटेगा, इस a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा, माइनस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर आपका कट जाएगा। तो अब जब y की वैल्यू यहां पे निकालोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2ab और अपॉन में क्या आ जाएगा a प्लस बी। ठीक, क्या हो जाएगा माइनस 2ab और अपॉन में क्या हो जाएगा a प्लस बी, यही आपका क्या हो जाएगा, कौन सा हो गया ये वाला ऑप्शन नंबर डी, माइनस 2ab और अपॉन में a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, देखो करना कुछ नहीं था, पहला इक्वेशन है दूसरा इक्वेशन है, पहले इक्वेशन में से आपने क्या किया दूसरे इक्वेशन को माइनस कर दिया, एज इट इज लिख दिया बस, तो हमको यहां से वैल्यू क्या मिल गई माइनस 2bx बराबर माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर के, माइनस 2b सब जगह था तो हम उसको कॉमन ले लेंगे, यहां क्या बचा x और इधर क्या बचा ब्रैकेट में a प्लस बी, तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, x की वैल्यू हमको मिल गई a प्लस बी। ठीक, ध्यान रखना, तो अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देंगे, यहाँ तो इक्वेशन नंबर 1 में जब पुटअप करेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी था तो ये a माइनस बी ही लिख दिया, x की जगह क्या लिख दिया हम लोग यहाँ पे a प्लस बी, क्यों, क्योंकि यहां से हमने निकाला है इसकी वैल्यू को, फिर ये a प्लस बी और इंटू वाई था तो उसको एज इट इज लिख दिया, उसके बाद a स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसको भी आपने इस तरीके से लिख दिया। ठीक, समझ में आया, तो यहां पे सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू बच रही है हमारे पास y बराबर माइनस 2ab अपॉन ab, जो ऑप्शन नंबर डी हमको दिया हुआ है वही वैल्यू हमारे पास बच रही है, तो वही क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, सेकंड लास्ट सवाल आज का, इन द अबव फिगर AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है, मतलब ये AB है ये पैरेलल है DC, एरिया ऑफ, ये ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD is equal to 4 centimeter square and area of triangle BCD, triangle BCD is equal to 7 centimeter square, then the area of a triangle COD, इस ट्रायंगल को साइन को सब जगह ए कर दिया, ठीक है, ट्रायंगल CDO, यहां भी यही ध्यान रखना, उपर्युक्त आरेख में AB और DC समानांतर है, ट्रायंगल AOD का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर तथा ट्रायंगल BCD का क्षेत्रफल 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर में लिखा है क्या है, मैं अच्छा इसमें छोड़ दिया स्क्वायर, तो ट्रायंगल
ये एज नहीं है, सब ध्यान रखना, ये ट्रायंगल है क्योंकि ट्रायंगल की 3 ही साइड्स होती हैं। सीडीओ का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, समझ गए। यहां पे क्या कह रहा है, आपको किस किस ट्रायंगल का दिया है उसको देख लो। एओडी का यानी एओडी का दे दिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का, बीसीडी का यानी बीसीडी का, ये इसका पूरे का दे दिया है, और उसके बाद कह रहा है ट्रायंगल सीडीओ यानी सीडीओ इसका पूछ रहा है, ठीक है, यानी इस वाले का आपसे पूछा है कि इसका एरिया कितना होगा। टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से सॉल्व करो, आसान है, सवाल को देख के करो, आराम से समझ में आ जाएगा कि क्या होगा, फटाफट से। फास्ट एवरीवन, फास्ट फास्ट, जल्दी से करिए सॉल्व। जय हिंद आनंद, जय हिंद, जल्दी से सॉल्व करो सभी लोग। फिफ्टीन मोर सेकेंड्स टू गो। टाइम अप। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको इजी वे में समझ में आए। देखिए आपको ट्रायंगल किसका दिया है, ए ओ डी यानी ए ओ डी, ठीक, इसका आपको एरिया दे दिया, कितना एरिया दे दिया इसका, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, एक एरिया आपको ये दे दिए एओडी की 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद जो एरिया दिया है वो एरिया कौन सा दिया है, तो उसको जब देखोगे आप तो ये एरिया आपको दिया है ट्रायंगल बीसीडी, बी सी डी इसका। अब जरा हम ध्यान से देखो तो यहां पे हम इस चीज को पाएंगे कि ये वाला जो एंगल है ये दोनों एक में आ रहा है, मतलब डीओ जो आ रहा है वो कॉमन आ रही है साइड दोनों में। अब इसकी एरिया आपको कितनी दे दी है, तो इसकी एरिया आपको दी है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब जरा ध्यान से देखना, हमसे पूछ किसकी एरिया रहा है, तो हमसे पूछ रहा है सीडीओ यानी इस वाले की पूछ रहा है। तो अब देखो जरा इस ट्रायंगल बी सी डी में से, बी सी डी में से अगर हम इसकी एरिया को निकाल देते हैं यहां से तो हमको एरिया उसकी मिल जाएगी, क्योंकि ये और ये इतना तो बराबर ही होगा ना, जो एंगल एडीओ हो रहा है या एओडी हो रहा है वही तो सीओबी भी होगा, ठीक। जब इसकी बात करेंगे तो ये एंगल ट्रायंगल कहां गया, बी ओ सी, ये बराबर भी कितने के हो जाएगा आपका, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के हो जाएगा, और ट्रायंगल बी सी डी ये कितना है आपका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर के है। तो जब हम ध्यान से देखो ट्रायंगल बी सी डी में से ट्रायंगल बी ओ सी को हटा देंगे तो ही तो हमको ट्रायंगल डी सी डी ओ मिलेगा। तो हमको जब ट्रायंगल सी डी ओ निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल सीडीओ को निकालने के लिए, तो ट्रायंगल सीडीओ को निकालने के लिए हम एक सेकंड तो थोड़ा डार्क कर दूं ताकि आपको काम से दिख जाए, लाइट हो गया है। एक ट्रायंगल जो सीडीओ निकालना है इसके लिए क्या करोगे, तो आप ट्रायंगल जो बड़ा वाला ट्रायंगल है यानी ट्रायंगल कौन सा, बी सी डी में से, बी सी डी में से माइनस करो किसको, ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, ठीक है, बीओसी को, ट्रायंगल बीओसी को। और ये ध्यान रखना कि ये जो ट्रायंगल यहां मैं लिख दे रहा हूं ये किसके बराबर होगा, ट्रायंगल एओडी के बराबर ही होगा। ये इक्वल होगा किसके, तो ये इक्वल होगा आपके ट्रायंगल बीओसी इक्वल्स टू ट्रायंगल एओडी के, ठीक, दोनों बराबर होंगे। ये चीज ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टीज होती है, इसको समझना। तो हम चाहे यहां पे क्या लिख सकते हैं, बीओसी भी लिख सकते हैं, एओडी भी लिख सकते हैं। तो यहां हम ट्रायंगल बीसीडी की बात करें
BOC और B और BCD। हाँ, BCD कितना दिया हुआ है आपको? 7। इसमें से माइनस कर रहे हैं किसको? 4 को। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 सेंटीमीटर। ठीक, एरिया क्या आ जाएगी हमारे पास? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया आ जाएगी। बस यहां वाला दिया था, ये जानते हैं हम कि जब ये आपका फॉर्म कर रहा है, पैरेलल है, तो जो इसकी एरिया होगी वही इसकी भी एरिया होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, कहीं डाउट होगा तो इसको पूछ भी लेना। ये क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क देता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको एज अ होमवर्क देता हूं। इसको हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे फिर से। ठीक है, अगले सेशन में हम लोग डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, क्लास का शेड्यूल फिर से मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान रखना। क्लास का शेड्यूल आपके इसी टाइम पे मंडे से फ्राइडे मिलेगी। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे इसी टाइम पे आपको क्लासेस मिलेंगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए तो मिलते हैं फिर आप सभी लोगों से अगले सेशन में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप सभी को